दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की दूसरी आज़ादी का जश्न मना और देश के नौनिहाल नौजवान छात्र छात्राएं देश के शक्तिशाली ऐसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराने में कामयाब हुए, जो महामानव का सबसे लाडला मंत्री था। दोस्तों, आपने नारे सुने जंतर मंतर पर कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और दोस्तों, जो जश्न बच्चों ने जंतर मंतर पर, पूरी दिल्ली की सड़कों पर, संसद मार्ग पर, सब जगह किया, वो देखकर बिल्कुल ऐसा लगा कि वाकई देश को दूसरी आज़ादी मिली है और देश को मिली दूसरी आज़ादी का जश्न में कैसे हमारे नौनिहाल डूबे थे, वो किसी से छिपा नहीं। लेकिन दोस्तों, ये आज़ादी का जश्न, दूसरी आज़ादी का जश्न न केवल जंतर मंतर पर बल्कि पूरे देश में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यानी जहाँ जहाँ भी भारतीय बड़ी तादाद में बसते हैं वहाँ पर भी मनाया गया। दोस्तों, इसी पर हम अपने सहयोगी राहुल गौतम की रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका के सबसे बड़े शहर सैन फ्रांसिस्को में आज़ादी का दूसरा जश्न मनाया गया और जो वहाँ पर युवा भारतीय थे वो घरों से बाहर निकले, वो अपने दफ्तरों से बाहर निकले, वो सड़कों पर निकले और जंतर मंतर पर हुई जीत में वो भी शामिल हुए। देखने का नज़ारा था। देखिए हमारे सहयोगी राहुल गौतम की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर की रिपोर्ट। और दोस्तों, न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर के कई देशों में देश की दूसरी आज़ादी का जश्न मनाया गया है। अभी धीरे धीरे रिपोर्ट आ रही हैं। जैसे जैसे रिपोर्ट आएंगी हम आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। तो दोस्तों, आप जिस तरीके से जंतर मंतर पर युवाओं ने जीत का झंडा फहराया है, उसी तर्ज पर पूरे देश में इन अलोकतांत्रिक शक्तियों को देश से बाहर करना है, सत्ता से बाहर करना है, जिन्होंने लोकतंत्र को गिरवी रख दिया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अमेरिका से भेजी गई हमारे सहयोगी राहुल गौतम की ये रिपोर्ट। So acknowledge that. So we are facing this crisis now. In another few years, it's going to be much worse. So if it is not addressed now, the student movement will erupt again. Thank you. My dear brothers and sisters, my name is Nasir. I'm a resident of Fremont. Along all you guys, I know one of my brothers very well. The guy who is standing in front of me. Get it right. Okay, so the thing is, that's right. Probably you may not find 5 or 6 people who look like you. So this is the plurality of India, and unfortunately the regime in India. तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से देश विदेश में ये जश्न मनाया जा रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ऐसी रिपोर्टें देखकर अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, जब देश के युवाओं ने दूसरी आज़ादी प्राप्त की, उस समय
कई मोदी भक्तों के चेहरे लटक गए, वो अपने चेहरे छिपाते दिख रहे थे और वो सामने आकर बात नहीं करना चाहते थे। हमने भी कई भक्तों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने नहीं आया। तो दोस्तों, जहाँ चाह वहाँ रहा, लेकिन दोस्तों ये जो आज़ादी की लड़ाई है सिर्फ जंतर मंतर भी ही ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके अंजाम तक ले जाना है। और अभिजीत दीपके ने जिस तरीके से घोषणा की है कि ये आंदोलन की शुरुआत है, समाप्ति नहीं है, तो देखना ये है कि ये पार्टी और दीपके की टीम आगे क्या करने वाली है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और जैसे जैसे भी पता चलेगा वो क्या करने वाले हैं, वो सूचना हम आपको बराबर देते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज बस इतना ही। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।